कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, आजकल यही हाल मोनालिसा का है। अरे वही मोनालिसा जो महाकुंभ प्रयागराज में माला बेचकर फेमस हुई थी, जिनकी नीली आंखों ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन आजकल जो मोनालिसा बोल रही हैं, जिनको एक समय पे कहा गया था कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, उनको सही से बोलना नहीं आता, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसी ऐसी बातें बोल डाली जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम खुशी यादव और आप देख रहे देशबख्श। मोनालिसा का ये कहना है कि जब राधा जी ने कृष्ण भगवान से प्यार किया था तब ये थोड़ी ना देखा था कि कृष्ण भगवान हिंदू थे या मुसलमान थे, उन्होंने तो बस प्यार किया था। मैंने भी फरहान खान से सिर्फ प्यार किया था। तो मोनालिसा, आपको जानने की बेहद जरूरत है कि जब राधा जी ने कृष्ण जी के साथ रास रचाया था तब मोहम्मद नहीं थे, तब इस्लाम को मानने वाला कोई नहीं था। उस वक्त नामो निशान नहीं था इस्लाम का, कुरान का। लेकिन आप राधा जी और कृष्ण भगवान का नाम ले रही हैं। आपको जान लेना चाहिए कि मोहम्मद पैगंबर में और कृष्ण भगवान में 3000 से 4000 वर्षों का फासला है और ये फासला बहुत बड़ा होता है। तो बेशक आप पहले बोलती नहीं थी और आपने शादी की, लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप दुखी हो सकती हैं, आप परेशान हो सकती हैं, आपके काम में फर्क पड़ रहा है। फरहान खान भी बार बार कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, सुसाइड कर ले, मर जाएं, हम लोग नहीं झेल पा रहे जो हमारे साथ हो रहा है। तो आप जैसे कह रही है कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी शादी की है, करीना ने भी शादी की है, सैफ अली खान ने भी किया है शादी। हाँ, बॉलीवुड के तमाम ऐसे स्टार ने किया है अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में शादी, लेकिन उन लोगों को आलोचनाएं झेलनी पड़ी है, उन लोगों को भी लोगों की बातें सुननी पड़ी है, ट्रोल झेलना पड़ा है। और सोनाक्षी सिन्हा तो हाल ही में सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो उनको तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया था, उनके पिता को और उनको। तो जब भी आप अपने धर्म से हटकर शादी करेंगी, ये आपका अपना निजी विषय हो सकता है, प्रेम हो सकता है, ये दुनिया समाज मान रही है। लेकिन जब प्यार के नाम पर लोग कटे हुए टुकड़ों में मिलते हैं, दुनिया ने वो भी देखा है। आज आप ये गंभीर आरोप लगा रही है कि माताजी बेहोश हो रही है, आपकी माताजी नाटक कर रही हैं, सुसाइड करने का नाटक कर रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। आप अपने माता पर भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। आप प्यार में इतना डूब गई हैं कि आपको फरहान खान के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो सुनोज मिश्रा आपको महाकुंभ से उठा करके लाके आपने फिल्म में छोटा सा रोल दिया, आपने उन पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दूं दर्शकों की मोनालिसा ने यह कहा है कि 10 बार से ज्यादा, कई बार सनोज मिश्रा ने शूट के दौरान उनको गलत तरीके से छुआ है, उनको गलत तरीके से छुआ, उनके साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन वो बात जब वो अपने पेरेंट्स को बताती है, अपने माता पिता से कहती है, तो उनके घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। और फिल्म कोई इतनी बड़ी नहीं है, लाखों की फिल्म है, बहुत महंगी, करोड़ों की फिल्म नहीं है, और फिल्म मैंने पूरी कर दी है। और सनोज मिश्रा फिर भी मेरे निजी जीवन में दखल अंदाजी दे रहे हैं। अच्छा, एक बार सोचिए आप लोग जरा कि फरहान खान से मोनालिसा ने शादी की, दोनों सेट पर मिले, सनोज मिश्रा ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने अभी महाकुंभ की दुनिया से बाहर निकल के बाहर जाके चीजें देखी, वो हीरोइन बनने गई थी, तब भी हमने देखा था कि उनको सही से बोलना नहीं आता था, सही से अपने आप को कैरी करना नहीं आता था, बहुत बदलाव मोनालिसा में आए। लेकिन शादी के बाद भी मोनालिसा ने इतना खुलकर कभी नहीं बोला जितना उन्होंने अभी बोला, और वो बोलते बोलते भावुक हो गई। मोनालिसा, तुम्हें भी ये समझने की जरूरत है कि जो देश का समाज और एक वर्ग जो तुम्हें ट्रोल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू बेटियों के साथ क्या होता आया है। आप जो ये बार बार कह रहे हो कि लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है, फरहान खान ने, मैंने लव जिहाद नहीं किया है, मुझे जीने दिया जाए, तो इस ट्रोलिंग से कोई भी नहीं बचा है। तो आप किस खेत की मूली हैं? वहीं दूसरी तरफ फरहान खान ये कहते हैं कि मेरा बस गुनाह इतना है कि मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हूं और मैं मुसलमान हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों ने सरकार से ये मांग की है कि उनको सही से रहने दिया जाए, उनको तंग ना किया जाए। खासतौर पर मोनालिसा ने कहा है, मोहन यादव जो एमपी के सीएम हैं, उनको सही से जीने दिया जाए, रहने दिया जाए, उनसे गुहार लगाई है। लेकिन एक बात बताइए कि जो लड़की कुंभ में फेमस हुई, जिसको किसी डायरेक्टर ने इतनी हेल्प की, क्या पर्दे के पीछे क्या चीजें हैं ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन जो मोनालिसा बातें आज कह रही हैं, जो अपने फैमिली के इतने विरुद्ध चली गई हैं, जबकि हम इस समय में केरला स्टोरी और केरला स्टोरी 2 देख चुके हैं। जब मोनालिसा ने शादी किया तो लोगों ने कहा कि केरला स्टोरी 3 की तैयारी है। तो क्या लोग गलत हैं या मोनालिसा जो कह रही है वही सही है? क्योंकि मोनालिसा को इतनी अकल तो है नहीं, और जो बातें वो अभी कह रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो रटी रटाई बातें हैं। मोनालिसा ने पहले इस तरीके के कोई बात नहीं कहा है, पहले इस तरीके की कोई जानकारी साझा नहीं की है। उनके जुबान से फरहान खान बोल रहे हैं। प्यार करना किसी का निजी विषय हो सकता है, लेकिन क्या फेमस होने के बाद
या शादी करने के बाद दूसरे धर्म में, दूसरे मजहब में शादी करने के बाद अपने माता पिता पर इतने गंभीर आरोप लगाना सही है? या उस डायरेक्टर पे जिसने मोनालिसा पे भरोसा करके फिल्म दिलाई, फिल्म बनाया, उस पर इतने गंभीर आरोप लगाना सही है? या फिर यूं कह दिया जाए कि मोनालिसा प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हैं, इतनी बहरी हो चुकी है कि उनको बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है। मोनालिसा की बातों में कितनी सच्चाई आप लोग देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। देश पक्ष देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी यादव है। लेकिन मोनालिसा को याद रखिएगा, मोनालिसा ने अब बोलना शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले समय में और भी खुलासा करे, और भी चीजें बताए जो शायद अभी तक चार दीवारी के भीतर अंदर खाने से बाहर नहीं आया था। तो और भी चीजें हो सकती हैं, और भी अपडेट जानने के लिए देश पक्ष को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।